अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। और कैसे हैं बच्चों आप सब? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम आ गया ना बोर्ड पर? क्या नाम है नए चैप्टर का? बोलें। चैप्टर 2 का नाम है GCD एंड LCM। क्या नाम है? GCD एंड LCM। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इस चैप्टर में GCD निकालना सीखेंगे मुख्तलिफ नंबर्स का, और मुख्तलिफ नंबर्स का LCM निकालना सीखेंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन तमाम बच्चों लिख लें मेरे साथ साथ। फाइंड द सेट ऑफ डिवीज़र्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या मालूम करना है आपने? सेट ऑफ डिवीज़र्स मालूम करना है मुंदरजा झेल नंबर्स का, जो नंबर नीचे दिए गए हैं। मिसाल के ऊपर यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, तो इसका सेट ऑफ डिवीज़र बताएं। तो डिवीज़र किसे बोलते हैं? डिवीज़र वो नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, वो उसका सेट ऑफ डिवीज़र कहलाता है। मसलन 11 को कौन कौन से नंबर मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकते हैं? तो वो इसका सेट ऑफ डिवीज़र कहलाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तो याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के दो डिवीज़र्स तो होते ही होते हैं। कौन कौन सा? एक 1 और दूसरा वो खुद। एक 1 और दूसरा वो खुद। मिसाल के ऊपर 11 का एक सेट ऑफ डिवीज़र में जो पहला डिवीज़र है वो तो 1 होगा। 1 11 को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा वो खुद 11 भी अपने आप को 11 को डिवाइड कर सकता है। तो याद रखिएगा कि हर नंबर के कम से कम दो डिवीज़र्स तो होते ही हैं, 1 और वो खुद। इज़ दैट क्लियर? तो अब आपको बताना है ये है कि ये बताइए कि इसके सेट ऑफ डिवीज़र्स कौन से हैं, और फिर आगे पूछा इन स्टेट वेदर ईच ऑफ देम इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ये भी बताएं कि वो नंबर जो नीचे दिए गए हैं प्राइम है या कंपोजिट है। तो याद रखिएगा, अगर किसी नंबर के सेट ऑफ डिवीज़र सिर्फ 2 हों तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, और अगर किसी नंबर के सेट ऑफ डिवीज़र्स 2 से ज़्यादा आ जाएं तो फिर उसे कंपोजिट कहा जाता है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले 11 है। 11 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? बताओ जल्दी से। सॉल्व की हेडिंग डालें। इसका सेट ऑफ डिवीज़र्स आपने लिखना है, सेट ऑफ डिवीज़र। तो देखें इसका सेट ऑफ डिवीज़र्स क्या होगा। यस, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। कर्ली ब्रैकेट याद है ना, इस तरह से ये बड़ी खूबसूरत सी टर्न लेके बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहलाती है। इसमें आपको वो नंबर लिखने होंगे जो 11 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रहे कि 1 11 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा 11 वो खुद अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं जो 11 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दे। देखें कैसे। ये हमने लिखा 11, ये नहीं लिखिएगा, समझाने के लिए बता रहे हैं। 11 को 2 दफ़ा लिख लें, 2 दफ़ा समझ लें। 11 को 1 से डिवाइड करें तो 1 11 दा 11, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 11 में से 11 गया 0। इसका मतलब है 11 को 1 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो 1 इज़ द डिवीज़र। 1 11 का क्या कहलाएगा? बोलिए, डिवीज़र। इसी तरीके से 11 को 11 भी मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर सकता है। 11 1 दा 11, 11 में से 11 गया तो क्या आ जाएगा? 0। तो आपने देखा 11 ने भी अपने आप को डिवाइड कर दिया, तो ये दूसरा डिवीज़र बन गया। तो पता चला, क्या पता चला कि जो 11 नंबर है इसका सेट ऑफ डिवीज़र्स में, यानी इसके जो डिवीज़र्स हैं वो 2 नंबर हैं, एक 1 और वो खुद। इज़ दैट क्लियर? तो ये सेट ऑफ डिवीज़र है। अब बताएं कोई तीसरा नंबर 11 को डिवाइड कर सकता है? सोचें, क्या कोई तीसरा नंबर 11 को डिवाइड कर सकता है? 2 6 तो 12 होते हैं। क्या 3 11 को डिवाइड कर सकता है? 3 4 12। अच्छा, क्या 4 11 को डिवाइड कर सकता है? 4 3 12। 11 तो आता ही नहीं है। क्या 5 के टेबल में 11 आता है? 5 1 5 5 2 10 5 3 15। 11 तो आता ही नहीं। इसका मतलब है 11 को 5 भी डिवाइड नहीं कर सकता। क्या 6 11 को डिवाइड कर सकता है? 6 1 6। सोचें, 6 2 12। नहीं, इसका मतलब 11 को 6 भी डिवाइड नहीं कर सकता। इज़ दैट क्लियर? तो 11 को बस 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 और वो खुद। तो ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 और वो खुद 2 ही उसके सेट ऑफ डिवीज़र हों, 2 ही डिवीज़र्स हों, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर को
प्राइम नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 है वो एक प्राइम नंबर है। 11 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो उन्होंने बच्चों को पूछा था कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो क्या बताएंगे आप कि 11 जो है इसके सेट ऑफ डिवीजर चूँकि 2 ही है, लिहाजा 11 इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपने लिखना है 11 इज़ अ प्राइम नंबर। देखा, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर। सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ये उतार लें जल्दी जल्दी, शाबाश। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, उसका नाम है 12। अब इसको हम मिटा देंगे और उसके बाद फिर 12 को सॉल्व करेंगे। आप लोग जल्दी से उतार लीजिएगा इसको, नहीं तो वीडियो को स्टॉप कर देना, स्टिल कर देना, पॉज कर देना। जब लिख लो तो उसके बाद फिर दोबारा ऑन कर देना। अब सेकंड पार्ट है 12। कौन सा? उसके नीचे लिखिएगा सेकंड पार्ट कौन सा है? 12। एक काम करते हैं, इसको मिटा दें क्या पूरे को, या नहीं रहने दें? आइए बच्चों देखते हैं कि 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। गौर करें, किन किन नंबर्स के टेबल में 12 आता है। तो इसके सेट ऑफ डिवीजर बताएं, सॉल्व। तो सेट ऑफ डिवीजर्स बताने हैं। यस, सेट ऑफ डिवीजर्स कौन कौन से होंगे इसके 12 के, बोलें? सबसे पहले तो 1 होगा। 1 तो डिवाइड करते ही करता है हर नंबर को, तो सेट ऑफ डिवीजन में 1 आ गया। फिर 12 को और कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2 का टेबल पढ़िए। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12। इसका मतलब है 2 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 भी एक डिवीजर बन गया। और सोचें 12 को क्या 3 डिवाइड कर सकता है? फिर सोचें 3 का टेबल, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12। यस, 3 4 द 12। तो इसका मतलब है 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। अब सोचें 4 का टेबल पढ़ें, क्या 4 के टेबल में 12 आता है? 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। यस, 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। क्या 5 डिवाइड कर सकता है? पढ़िए, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। इसका मतलब है 5 के टेबल में 12 नहीं आया, क्रॉस कर गया, तो 5 तो डिवाइड नहीं कर सकता। अब सोचें 6 डिवाइड कर सकता है? 6 1 द 6, 6 2 द 12। फिर से टेबल पढ़ें, 6 2 द 12। यस, 6 के टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब है 6 भी डिवीजर है। अब सोचें क्या 7 12 को डिवाइड कर सकता है? फिर पढ़ें, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21। नहीं, 7 के टेबल में नहीं आता। ओके, 7 डिवीजर नहीं है। 8 पढ़ें, 8 1 द 8, 8 2 द 16। नहीं। 9 पढ़ें, 9 1 द 9, 9 2 द 18। नहीं, 9 के टेबल में भी 12 नहीं आता। फिर 10 के टेबल में नहीं आता। 11 के टेबल में भी 12 नहीं आता। 12 के टेबल में, यस, 12 1 द 12, 12 के टेबल में 12 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 12। बस आखिरी नंबर वो खुद होगा 12। जैसे ही वो खुद आ जाएगा नंबर, तो उसके बाद फिर सेट ऑफ डिवीजर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ द सेट ऑफ डिवीजर्स जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब बताइए क्या ये 12 प्राइम नंबर है? नो नो नो, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ऐसा नंबर जो 1 से और अपने आप से सिर्फ 2 अदाद से डिवाइड हो सकता हो, जिसके सेट ऑफ डिवीजन में सिर्फ 2 नंबर आते हों, तो उसे कहते हैं हम प्राइम। तो इसमें तो आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर, 2 से ज़्यादा आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो बच्चों फिर कौन सा नंबर है ये? फिर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा नंबर कहलाएगा ये? कॉम्पोजिट। तो यहाँ लिखेंगे 12 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आ गया सबके? तमाम स्टूडेंट्स इसको नोट करें और नोट करने के बाद यहाँ लिख दें आंसर। आइए अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है 13। तीसरे पार्ट में देखें 13 आएगा। अब देखें 13 में क्या होगा? तीसरे पार्ट में क्या है? यस, 13। अब आपको बताना है कि 13 के सेट ऑफ डिवीजर कौन से हैं। भाई जिनको टेबल नहीं याद है, फौरी तौर पर 1 से लेकर 20 तक का टेबल याद कर लें। 1 से 20 तक का टेबल याद करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए सॉल्व। सेट ऑफ डिवीजर बताने हैं, देखो भाई कैसे होगा।
सेट ऑफ डिविजर्स क्या होंगे इसके? तो सबसे पहले 1 आता है, 1 तो हर एक को डिवाइड कर सकता है। 1 के बाद अब ये 13 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं। क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में? नहीं। 6 के टेबल में? नहीं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं। अब ये खुद अपने टेबल में आएगा। किस में आएगा? 13 में। बस इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 13 एक ऐसा नंबर है जिसके डिवीजर सिर्फ 2 ही हैं, 1 और वो खुद, जिसमें 11 कहते हैं 1 और ख़ुद 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेट ऑफ डिवीजर सिर्फ 2 ही हैं। और ये पहला और दूसरा बताएं प्राइम नंबर है या कंपोजिट? हाँ, प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो 13 इज़ अ प्राइम नंबर। समझ गए सब अच्छी तरीके से? 13 इज़ अ प्राइम नंबर, यस। क्योंकि ये 2 ही डिवीज़र हैं इसके, इसलिए प्राइम नंबर कहलाएगा। आइए चौथा करते हैं 14। 14 में चेक करते हैं कि कितना होगा इसका। यस, 14 को देखते हैं। चलें भाई, तीसरे के बाद 14, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है 14 के सेट ऑफ डिवीज़र बताओ भाई जल्दी से। अब आप खुद करके दिखाएं सब। 14 के निकालो भाई, फटाफट फटाफट सॉल्व। यस, तो आपने लिखा सेट ऑफ डिवीजर्स। यस, तो सबसे पहले तो 1 होगा। 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद देखें 14 किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 7 द 14। यस, 2 7 द 14। 2 के टेबल में 14 आता है तो 2 डिवीजर बन गया। क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 के टेबल में? नहीं। 5 के टेबल में 14 आता है? नहीं। 6 के टेबल में भी नहीं आता। अब आता है 7 के टेबल में। 7 1 द 7, 7 2 द 14, तो 7 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 7 आएगा। 7 के बाद 8 के टेबल में नहीं आता, 14, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10, 11, 12, 13, 14। अब 14 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा। किस में? 14 में। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 14 वो खुद आ चुका है आखिर में। तो ये वो नंबर हैं 1 2 3 4 जो 14 के डिवीजर्स हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? तो यहाँ पे आपने लिखना है 14 इज़ आ, हाँ भाई, प्राइम है या कंपोजिट है? क्योंकि ये 2 से ज़्यादा डिवीजर्स हैं इसके, 4 डिवीजर्स हैं 2 से ज़्यादा, लिहाजा इस तरह कंपोजिट नंबर। तो 14 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, तमाम स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें और अच्छी तरीके से थ्योरी भी समझ लें। कंपोजिट नंबर, दिस विल बी योर आंसर। ये क्या होगा? आंसर होगा। 14 के बाद अब देखें अगला है 15, 5वां पार्ट 15। आइए 15 को चेक करें। यस, 15 के बारे में बताओ भाई। सॉल्व की हेडिंग डालें और इसमें लिखें क्या क्या लिखेंगे? सेट ऑफ डिवीजर्स। तो इसके जो सेट ऑफ डिवीजर्स हैं वो कौन कौन से होंगे? और फिर से 1 होगा। सबसे पहले क्या आएगा? 1। यस। क्या 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं। 3 के टेबल में आता है? 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15। यस, 3 5 द 15। तो 3 के टेबल में 15 आता है। क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में? नहीं आता है भाई। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में तो 15 आता है। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। यस। 6 के टेबल में 15 नहीं आता। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 9 10, 10 के टेबल में नहीं। 12 11 नो, 12 नो, 13 नो, 14 नो, 15। यह सब अपने ही टेबल में आएगा। तो ये वो 4 नंबर हैं जो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द डिवीजर्स ऑफ 15। तो अब आपने क्या लिखना है? 15 इज़ आ, हाँ भाई, प्राइम नंबर है या कंपोजिट? जल्दी से बताओ बच्चों। कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। समझ गए सब अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट करें 6। चलें अब 6 करते हैं। 6 पार्ट है 16। 6 पार्ट कौन सा है?
6 पार्ट इज़ 16। अब 16 बताना है कि ये इसके सेट ऑफ डिविजर्स कौन से हैं। हाँ भाई बताओ भाई बच्चों। तो सॉल्व में आप लिखें सेट ऑफ डिविजर्स ऑफ 16, या 16 के सेट ऑफ डिविजर्स कौन कौन से हैं। एक तो 1 होगा, यस। क्या 2 के टेबल में 16 आता है? 2 का टेबल पढ़ो भाई 16 तक। तो 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल में आता है तो 2 डिवीजर बन गया। क्या 3 के टेबल में आता है? नो। 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 ज़ा 16, यस 4 डिवीजर होगा। 5 के टेबल में नहीं आता 16, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 नहीं। 8 के टेबल में आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा यस 8 2 ज़ा 16, 8 के टेबल में आता है। 8 भी डिवीजर बन गया 16 का। 9 के टेबल में नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 14 15 नहीं। अब सिर्फ 16 अपने ही टेबल में आएगा, तो इसका मतलब है 16 वजह 16, तो 16 भी इसका डिवीज़र है। तो ये आ गए 1 2 3 4 5 डिवीज़र इसके, पहला आंसर। दूसरा, हाँ भाई बताइए अब 16 इज़ अ प्राइम नंबर या कॉम्पोजिट? तो आप बोलेंगे इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा नंबर है बोलिए? कॉम्पोजिट नंबर, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो कितने पार्ट हो गए हमारे पास? ये 6। अब 7 पार्ट करते हैं 17। नोट कर लें सब। 17 पार्ट, 6 के बाद 7 पार्ट कौन सा है? 17। अब बताइए इसके सेट ऑफ डिविजर्स कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी कौन कौन बताएगा भाई? 17 के निकालें सब सेट ऑफ डिविजर्स। यस, तो 17 के सेट ऑफ डिविजर्स तो बस 2 ही होंगे, एक 1 होगा और ख़ुद 17 होगा। इसके अलावा 17 के टेबल में, किसी और नंबर के टेबल में 17 नहीं आता। तो बताइए 17 कौन सा नंबर है? तो आप बोलेंगे 17 इज़ अ प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो दैट विल बी योर आंसर। सही है भाई बच्चों, लिखते जा रहे हैं आप साथ साथ। उसके बाद है 8वां पार्ट। ये क्या लिखा है इन्होंने? 18 लिखा है शायद। चलें 8 पार्ट करते हैं 18। उसके बाद है 8 पार्ट, डेट इज़ 18। अब इसके सेट ऑफ डिवीजर बताओ भाई कौन से हैं? अरे सॉल्व की हेडिंग तो डाली नहीं डाली तो डाल लीजिएगा। सॉल्व सेट ऑफ डिवीजर्स ऑफ 18। तो 1 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में आता है 3 6 था 18, यस 3 भी डिवीजर है। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, यस 6 3 था 18। 7 के टेबल में 18 नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, 9 1 था 9, 9 2 था 18, यस 9 के टेबल में भी आता है। 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में भी 18 नहीं आता, 12 के टेबल में भी नहीं आता, 13 14 15 16 नहीं, 17 नहीं, 18। अब 18 खुद अपने ही टेबल में आएगा, यस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 18। तो दीज आर द सेट ऑफ डिवीजर्स ऑफ नंबर 18। 18 नंबर के ये डिवीजर्स हैं सारे जो 18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या लिखना है इसमें बोलिए, बताइए। 18 प्राइम नंबर है या वो है? 18 इज़ अ प्राइम या कॉम्पोजिट? यस कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके सेट ऑफ डिवीजर्स 2 से ज़ायद हैं, 2 से ज़्यादा हैं, लिहाजा 18 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। 18 के बाद 19 जमा करते हैं 19। अब कौन सा है? 19। हाँ भाई सेट ऑफ डिवीजर बताइए इसके। अब स्टूडेंट्स ये आप खुद करेंगे, 19 के सेट ऑफ डिवीजर बताने हैं और 20 के, ठीक है। इतना तो हो गया, आप समझ गए आप लोग। और उसके बाद 10वें के ये है 20। 19 और 20 ये 2 नंबर्स हैं, इसके जो है सेट ऑफ डिवीजर बताएंगे आप 19 और 20 के, और ये भी बताएंगे कि इनमें कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, खुदा हाफिज़।